श्री सीताराम। भक्तमाल तथा भक्ति रस बोधिनी भाग 2। भक्तों, भाग 1 पे हमने सुना श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण, श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधिनी टीका का मंगलाचरण, भक्ति रस बोधिनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन और श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। भक्तों, ना तो यह दास कोई भक्त है, ना मुझ में कोई भक्ति है, और ना ही मुझे किसी कभी भी भगवान का या ऐसा ज्ञान नहीं हुआ कि किसी भगवत निष्ठ महापुरुष का दर्शन भी कभी किया हो। दास की भी इच्छा है कि भगवान या सद्गुरु या भक्त दास की जड़मति में प्रवेश करके इस कथा का पूर्णतया संचालन कराएं। ना ही कभी दास को भक्ति के सभी रसों का तो छोड़िए, किसी एक रस का भी कोई बोध हुआ हो। और जैसा कि हमने भक्ति देवी के श्रृंगार में पढ़ा था कि भक्ति देवी के श्रृंगार में जिन गुणों का वर्णन किया था, वे गुण भी इस दास में नहीं है। ना तो श्रद्धा है, ना कोई कथा श्रवण किया है मन से, और हृदय में अहंकार रूपी मैल तो खूब भर भर कर भरा हुआ है, हर एक अंग पे भरा हुआ है। और ना इस दास में कोई मनन करने की क्षमता है, और ना ही इस दास में कोई दया का भाव है, ना नम्रता है, ना कोई प्रतिज्ञा है, और ना कभी साधु सेवा की, ना मानसी सेवा की। फिर भी ये सब भाव होते हुए, ये सब दास की स्थिति होते हुए भी एक भीतर से एक छोटी सी इच्छा है कि कभी या किसी जन्म में हमें भी कभी किसी भक्त का आश्रय मिल सकेगा, हमें भी कभी भक्ति आएगी, हमें भी कोई ऐसे भगवत प्राप्त गुरुदेव मिल जाएंगे, हमें भी कभी भगवान दर्शन देंगे। बस इतनी सी आकांक्षा है। इसी आकांक्षा को हृदय में रखते हुए आज हम जिन विषयों के ऊपर बात करेंगे वो हैं भक्ति रस बोधिनी टीका की महिमा, भक्तमाल की महिमा और संत के संग के प्रभाव का वर्णन। भक्तों, भक्ति रस बोधिनी टीका में टीकाकार इसकी विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि इसमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन 5 रसों का विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में से कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में कभी भी रोमांच नहीं होता है,
ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। वे जब तक इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्णतया विमुख हैं, और यदि कान लगाकर इसका थोड़ा सा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तों, इस भक्ति रसबोधिनी टीका की महिमा सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ये हमारे लिए ही है, क्योंकि नीरस और कठोर हृदय तो हमारा ही है, और भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डूबना भी हम ही चाहते हैं, और हम ही इस भक्तमाल से अब तक दूर थे, इसीलिए भक्ति से भी पूर्णतया विमुख थे। कान लगाकर तो इसका थोड़ा सा भी श्रवण आज तक नहीं किया, लेकिन क्या पता अब ऐसा करने से कुछ उद्धार हो जाए। इसी भाव के साथ अब हम भक्तमाल की महिमा कहेंगे। भक्तमाल एक पंचरंगी 5 रंगों की वैजयंती माला है, और उसकी महिमा, उसकी सुंदरता, उसकी भगवत प्रियता का वर्णन भक्तमाल में किया गया है कि जो भक्ति रस बोधिनी टीका में जो 5 रस कहे गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस मानो 5 प्रकार के फूल हैं, और उन फूलों के सुंदर गुच्छे हैं, और इन गुच्छों से एक माला बनाई गई है जो एक नाभा नाम की सखी यानी नाभा दास जी ने बनाई है, और उस सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे बड़े भावपूर्वक, बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। और यह इतनी सुंदर है कि स्वयं श्याम सुंदर श्री राम जी, उनकी बुद्धि भी इस माला को देखकर ललचा गई। उन्हें ये माला इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने इसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया, और भगवान को ये माला इतनी प्रिय लगी कि वे इसे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते। इस माला की एक विचित्र गति है कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया है, लेकिन वह लटक कर श्री चरणों में आ लगी है, और इस माला में जो भारीपन है, जो भार है, वह भक्ति की सुंदरता ही उसका भार है, और इसी से वह झुक गई है। आप हृदय में विचार करिए कि ऐसी माला को भगवान श्याम सुंदर जी ने पहना हुआ है, और जो इसका दर्शन करता है वह उनके वश में हो जाता है, और उनके वश में होकर फिर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात इस भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। यदि आपको भगवान के वश में होना है और उसके पश्चात भगवान को अपने वश में करना है, तो निश्चित तौर पर आप भक्तमाल का आश्रय लीजिए, भक्तमाल की कथा का आश्रय लीजिए, भक्तों के चरित्र का आश्रय लीजिए। भक्तों, अगला विषय है संत के संग के प्रभाव का वर्णन। भक्तों, आमतौर पर आप कभी किसी पार्क में या किसी
जगह पर आप देखिए कि जहाँ कभी छोटे पौधे लगाए जाते तो उसके आसपास बाड़ लगा दी जाती है। ऐसी भक्ति का जो वृक्ष होता है जब साधक के हृदय में होता है तो शुरुआत में ये बहुत छोटा सा एक पौधे के रूप में होता है। उसको जो भय होता है वो एक बकरी से रहता है, माया रूपी, माया ही बकरी है। तो इस माया रूपी बकरी से रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर एक घेरा या थाला लगाकर, जिसको उस घेरे को हम कहेंगे एक विचार रूपी घेरा, और सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। जब उसको सींचा जाता है तब उसमें से शाखाएं, प्रशाखाएं आदि निकलने लगती है और फिर वह आकाश की ओर बढ़ने चढ़ने लगता है। यहाँ साधु ही माली हैं, भक्त ही माली हैं। सरल साधु हृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर भी भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का डर था, उसी पौधे में, जो कि आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, उसी में आज महासंग्राम विजयी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये बड़े बड़े हाथी बंधे हुए हैं और झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। भक्तों, भगवान की माया, सबसे पहले भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के भक्तों को आगे बढ़ने से रोकने में, एक परीक्षा रूप में उनके आगे प्रलोभन के तौर पर प्रकट हो जाती है। आपने कभी विचार किया या नहीं किया, जब भी आप कभी भगवत विषय वस्तुओं को सुनेंगे तो आपका हृदय जो है शुरू में ऐसा लगेगा कि ये सब नीरस है, या कोई विकार आकर के उपस्थित हो जाएंगे, कोई विघ्न आके उपस्थित हो जाएगा, हृदय में कुछ सांसारिक भाव आ जाएंगे और भगवत संबंधी चर्चा, परिचर्चा या ज्ञान या सत्संग के बीच में वो विघ्न की तरह काम करेंगे। ये और कुछ नहीं, ये इस संसार की माया है, ये भगवान की माया है जो कि इस प्रकार से विघ्न उत्पन्न करती है। और जो लोग भगवान के श्री चरणों में, भक्त के श्री चरणों में ठीक प्रकार से अपने आप को समर्पित करते हैं, वे लोग इस माया से तर जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सप्तम अध्याय का श्लोक है भगवत गीता के, कि मेरी माया बहुत दुस्तर है, भगवान ऐसा कह रहे हैं, और जो मेरे प्रपद्य होते हैं, मेरे शरणागत होते हैं, वही इस माया को से तर जाते हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस माया को से तरने का उपाय, आप ही हमें अपनी शरणागत में लगाइए, शरणागति में, ताकि हम इस माया से उपरमेव हो जाएं, तर जाएं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।